नहीं, मैं ये समझता हूँ हार जीत से भी ज़्यादा इनका जो है ना एक तरीके से मुंह काला हुआ है। हार जीत तो होती रहती ही है, लेकिन जो इन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या की थी, जो इन्होंने संविधान की हत्या की थी, जो इन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया था, उसका पर्दाफाश हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हम माननीय जज साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाया, उन्होंने हिंदुस्तान के संविधान को बचाया। और जो गलत चीज़ें चल रही थी, जो एलजी हाउस से, जो पीठासीन अधिकारी के माध्यम से जो गुंडागर्दी, तानाशाही और जो डीएमसी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा था, उसका पर्दाफाश किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब उपराज्यपाल के पद के काबिल नहीं है, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये जो इन्होंने छिछोरगर्दी कर, मैं तो यही कहूँगा छिछोरापन होता है ना, एक गली कूचे के जो लोग छिछोरापन करते हैं, इस तरीके का छिछोरापन इन्होंने किया है। राजनीति को इन्होंने जो है ना एक अपने घर की लौंडी बना दिया है कि जिसमें जो चाहें ये लोग कर लें। तो हम अगर ऐसे डेमोक्रेसी चलेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें तो ये लगता है कि अब हर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये देश के अंदर कोई राष्ट्रपति शासन तो है नहीं। देश में चुनी हुई सरकार है जो पिछले 2.5 महीने से घर में बैठी हुई है, जिसको शपथ भी 2 महीने बाद दिलाई गई। मेयर का चुनाव नहीं कराया जा रहा है, धींगा मस्ती हो रही है। तो देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का पर्दाफाश हुआ है, मोदी सरकार का मुंह काला हुआ है। और ये जान लेना चाहिए कि मोदी सरकार जो कर रही है, ज़्यादातर गैर संवैधानिक काम कर रही है। मोदी सरकार से संविधान का पालन करना या किसी डेमोक्रेसी की वो रखना को, हाँ बिल्कुल मिलेगा। देखिए, अभी जो डिसीजन आया है उससे तो लगता है कि न्याय हुआ है। उसके अंदर उन्होंने जो बातें थी, जो हमारे जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे, जो उन्होंने एल्डरमैन के वोटिंग राइट को, जो एल्डरमैन का वोटिंग राइट नहीं होता है हाउस में, उसको रोका है, स्पष्ट रोका है। तो अभी तो देखिए, अभी तो इस सत्र का इलेक्शन हो रहा है, फिर 1 महीने बाद फिर दूसरा सत्र शुरू होने वाला है, फिर इलेक्शन की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। तो हमें तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो आने वाले समय के लिए एक तहरीक, क्या कहते हैं उसको, एक आने वाले समय के लिए एक दिशा निर्देश है कि आने वाले समय में कोई इस तरह की हरकत ना कर पाए। और ऐसा होगा नहीं, जहाँ तक हम समझते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ी जीत है। और मैं माननीय उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी के इस्तीफे की मांग करता हूँ। वो इस पद के लायक नहीं है, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आवाज जो एक तरफ जीत मिली है, एक तरफ दिल्ली सरकार के अंदर जी।